नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कंसल आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? आई थिंक आज के दौर में सब लोग जानते होंगे। बट टर्म इंश्योरेंस लेने से ज़्यादातर लोग कतराते हैं। वो सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना एक एक्सपेंस है। जबकि दोस्तों, ये जो एक्सपेंस है, अगर आप इस एक्सपेंस को समय रहते कर लेंगे तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी बन जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप टीवी में ऐड देखते हैं, टीवी में आजकल एक ऐड आती है टाइम इंश्योरेंस की, कि बच्चे की फ़ीस भरनी होती है माँ ने, और फिर पिता की फ़ोटो दिखा दी जाती है और वो बोलती है कि आप तो टर्म इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए और ये सारी जिम्मेवारियाँ, सारे खर्चे कौन उठाएगा, काश कि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया होता। दोस्तों, ये ऐड जो है, वैसे तो देखो सबके लिए एक सबक है कि सबको समय रहते टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी प्रदान कर सकें और आने वाले खतरे को, मतलब आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह से आपको कोई लॉस होता है तो फाइनेंशियली एटलीस्ट आप सिक्योर हो सकें। तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस को लोग एक्सपेंस क्यों मानते हैं और टर्म इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर वो आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, नॉट एक्सपेंस। बट फिर भी अगर आप इसको बहुत ही अर्ली एज में ले लेते हैं, सपोज़ 18-19 की साल की एज में ही आप इसको ले लेते हैं, तो आपका प्रीमियम दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर आता है। और आजकल तो ऐसी ऐसी प्लान हैं जिसमें कि सिर्फ आपको 12 ईयर ही पेमेंट करना होता है और आप 80, 85, 90 जहाँ तक भी आप अपना रिस्क कवर करना चाहें, अपनी लाइफ का रिस्क कवर करना चाहें, वहाँ तक आप इसको टर्म चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जितना इसको डिले करते जाएंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपको प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और आज के टाइम में आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई ना कोई बीमारी हमें घेरी ही लेती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस को जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। और ये एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस हम बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। बट अगर देखिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी के बेस पे ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है। अगर आप सैलरीड नहीं हैं, मींस आप अर्निंग पर्सन नहीं हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप बिजनेस करते हैं तो आपकी आईटीआर जाएगी 3 साल की, आपकी इनकम को देखा जाएगा, उसके बेस पे आपको टर्म इंश्योरेंस का रिस्क कवर मिलेगा कि आप 50 लाख का ले सकते हैं, 1 CR का ले सकते हैं, 70 लाख का ले सकते हैं, या मोर देन 1 CR ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, आपके पीछे से आपके एक्सपेंस कितने हैं। आप वो एक जजमेंट लगा के अपने लिए टर्म इंश्योरेंस का चुनाव कर सकते हैं। तो और दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि टर्म इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों नहीं है। आजकल अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनी की, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस का, जिसमें परम रक्षा करके एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर वो प्लान आप लेते हैं तो आपने जैसे 12 साल प्रीमियम पे किया और आपने कवरेज ले लिया 40 ईयर का। सपोज एक पर्सन की एज है 35, उसने 75 तक का कवरेज ले लिया। अगर उसकी डेथ 75 के अंदर अंदर हो जाती है या 74 के बाद, मतलब 75 से पहले हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 50 लाख 1 CR जितने का भी उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया है वो रिस्कवर तो मिल ही जाएगा। सपोज़ कीजिए कि उनकी डेथ नहीं होती 75 में, मरना कोई भी नहीं चाहता, आपको हम सबको पता है। अगर वो 75 एज क्रॉस कर जाता है तो उसको जितना उसने प्रीमियम दिया है, सपोज़ आप 35 ईयर के पर्सन की बात करते हैं, तो उनका प्रीमियम मान लीजिए कि 50,000 ईयरली आया या 60,000 ईयरली आया, तो 12 साल में उसके 7,20,000 रुपये गए और 1 CR को उसको रिस्कवर मिल गया। तो 7,20,000 के बदले में अगर वो 75 क्रॉस कर जाता है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ दोस्तों, 25 लाख से उसको वापस मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी आपका पैसा, बहुत ही अच्छी जगह है जो उनके फंड लोकेशन या मैनेजर बैठे होते हैं, फंड मैनेजर बैठे होते हैं, तो वो बड़ी अच्छी जगह पे उनको इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 75 क्रॉस कर जाते हो, जो भी आपने टर्न चूज़ की है, तो आपको आपकी जो आपने 12 साल में इन्वेस्ट किया है उसका 3 to 4 टाइम ईजिली मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बने रहिएगा नवीन कंसल के साथ। हेल्पिंग हैंड विद नवीन। जय श्री राम।